भूखा हूँ ना भूखा रहने देता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में हम लोग यही बताएंगे और चर्चा करेंगे कि जो है कि किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और जो है कि किसान भाइयों को इसमें वरीयता देने का कोशिश किया जाता है। जैसे कि चौधरी चरण सिंह ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ने किसानों का समर्थक करते थे और किसानों के प्रति भाव आस्था रखते थे और किसानों को आगे ले जाने के लिए हर समय प्रेरणादायक थे। तो आइए हम लोग किसान दिवस के बारे में बात करते हैं। तो जो किसान हैं वो किसान के लिए देखिए, किसान कड़ी मेहनत करता है, साग सब्जी फल फूल आदि और जो है कि गेहूं धान की खेती भी करता है, लेकिन उसके मुताबिक उसे रेट नहीं मिलता है, इसलिए किसान पीछे ही रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और जो है कि रात में जा करके ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, किसान इतना संघर्ष करने के बाद एक फसल को तैयार करता है, 6-6 महीना लग जाते हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो किसान भाइयों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? तो जो है कि किसान काफ़ी मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए रहर हो गया, रहर 1 साल की फसल है, 1 साल में ही एक बार होगा। तो बताइए किसान को उस हिसाब से उसे रेट न मिलेगा तो उसको कैसा लगेगा, आप ही बताइए। तो इसलिए कहते हैं जो किसान है बहुत ही संघर्ष है, कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे उसके हिसाब का उनके मन का उन्हें रेट नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान और जो नौजवान भाइयों ने भी साथ में मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से उनको रेट नहीं मिलता है, उस हिसाब से उनका क्रय विक्रय नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, फल फूल साग सब्जी और दूध दही सब कुछ का उत्पादन किसान के माध्यम से ही होता है, लेकिन किसानों पर सब लोग एक बार चर्चा कीजिए। किसान दिवस इसलिए रखा गया है कि किसान के बारे में बातचीत हो और किसान को आगे किस तरीके से ले जाए। क्योंकि देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि का वरीयता ज़्यादा दिया गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में उसे आगे कैसे ले जाएगा, कौन ले जाएगा, क्यों ले जाएगा, कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोगों को भी साथ में रहना चाहिए और जो है कि सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो कहा वो सत्य ही कहा, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बातें कहा कि पेट पर रस्सी बांधो साग सब्जी अधिक खाओ, तो उन्होंने जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं एकदम सही नारा था। तो किसानों के हित के लिए उन्होंने बात कर रहे थे। और आप लोगों को भी पता हो भाई, एक देश एक दूसरे से भाई उस समय जो जिस तरीके से लड़ाइयाँ झगड़ा चल रहा था एक दूसरे देश के प्रति, तो इसलिए तो उस समय अनाज की भी कमियां यहाँ हो गई थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसान भाइयों को आगे ले जाया जाए और जो है कि किसान का कड़ी मेहनत संघर्ष के साथ उसके देखा जाए, उस हिसाब से उसका क्रय विक्रय भी किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो ये आपको पता होगा कि शहर में कौन लेकर जाएगा। अगर अन्न नहीं किसान उपज करेगा तो कौन, शहर वाले क्या खाएंगे। शहर वाले की बात छोड़िए, क्योंकि क्रय विक्रय आदान प्रदान एक देश दूसरे के देश से कहाँ से जाएगा। एक बार सन 1985 में झूरा पड़ा था 5 साल के लिए, तो अमेरिका से बजरी जो है कि लाया गया था। ये सबको पता होगा कि इतना बड़ा बड़ा अमेरिका की बजरी थी। हालांकि हम लोगों को तो नहीं जानते, लेकिन दादा लोग जानते हैं, वो लोग बताते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि किसान अगर नहीं बोएगा, अगर नहीं उपज करेगा अन्य, तो आप लोग बताइए कि विकास कहाँ से होगा और जो है कि एक दूसरे देश में कहाँ से जाएगा। क्योंकि भारत तो कृषि देश है, जब कृषि देश है तो कृषि के हिसाब से ही चल रहा है। तो किसान को भी जो है कि सरकार के जो लाभ है कृषि विभाग से उसको लेना चाहिए। और किसान भाइयों से यही हमारा गुजारिश है, यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार अगर फंड जो कृषि विभाग के माध्यम से अगर आपको और हमें दे रही है तो हमें लेना चाहिए, उस हिसाब से खेती को भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नए नए तरीके से देखिए फसलें हैं, नए नए तरीके के बीज हैं, उस हिसाब से उसे बोया जाएगा, उस हिसाब से उसे काटा जाएगा तो ज़्यादा जो है कि दरमनी देगा, ज़्यादा उसमें उपज होगी। तो इसलिए कह रहे हैं किसान भाइयों से। और जो है कि थोड़ा सा पानी का भी हम लोगों के यहाँ अभाव हो जाता है। तो जो है कि अब भाई पानी के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो है कि समय से बोया जाए और काटा जाएगा। तो अगर आप किसान हैं और किसान घर से हैं, किसान के बेटे हैं, तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि किसान है तो देश है, देश है तो किसान है। बस।
भूखा हूँ ना भूखा रहने देता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ।